3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो देखिए, आपको दो संख्या निकालनी है जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 45। तो यहाँ पे आपको दो संख्या कौन कौन सी लेनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो देखिए सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर हमने कितनी मान ली, x। और अब हम छोटी संख्या मान लेते हैं, छोटी संख्या, और छोटी संख्या को हमने कितना मान लिया, y। बड़ी संख्या को x मान लिया, छोटी को y मान लिया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपको, दो संख्याएं जो आपने मान ली। अब इनका क्या करना है, वर्ग। तो देखिए इनका वर्ग करेंगे, x का वर्ग हो जाएगा x का स्क्वायर और y का वर्ग हो जाएगा y का स्क्वायर। तो हमारे पास दो संख्या थी x और y, और इसके बाद हमने इनके क्या कर लिया, हमने इनका वर्ग कर लिया। वर्ग करने के बाद लिखा हुआ है इनका अंतर। अंतर का अर्थ होता है इनके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। तो दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में हमने कौन सा चिन्ह लगा दिया, माइनस, क्योंकि सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, अंतर। अंतर के लिए कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस का। और बराबर में कितना है, 45। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण देखिए कैसे बनेगा। आगे लिखा हुआ है छोटी संख्या का वर्ग। तो यहां पे लिख लेते हैं छोटी संख्या का वर्ग, और बराबर में है बड़ी संख्या का 4 गुना। 4 गुना किसका, 4 गुना बड़ी संख्या का। देखिए छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का कितना गुना है, 4 गुना। अब आप बताओ छोटी संख्या आपने कितनी मानी, y। तो यहां पर y आ जाएगा, y का स्क्वायर। और बड़ी संख्या आपने कितनी मानी, बड़ी संख्या आपके पास कितनी है, x। तो यहां पर x आ जाएगा। तो हमारे पास दूसरा समीकरण बन गया y की पावर 2 बराबर 4x। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में हम इस y की पावर 2 का मान रखेंगे। देखिए समीकरण 1 क्या है आपके पास, x की पावर 2 माइनस, अब आ रहा है y स्क्वायर, और y स्क्वायर का मान आपने समीकरण नंबर 2 में निकाल रखा है। तो y स्क्वायर का मान समीकरण 2 से आप समीकरण 1 में रख दीजिए। इसका अर्थ y की घात 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4x, और बराबर में कितना है, 45। अब क्या करना है आपको, x की पावर 2 माइनस का 4x, और इसका पक्षांतरण कर लीजिए। पक्षांतरण करते हैं, इसकी साइड चेंज कर लो, और जब 45 को हम इधर लेके आएंगे तो ये 45 किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हमारे पास आ गया x की पावर 2 माइनस का 4x और माइनस का 45। तो अब देखिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, यहां लिख लेते हैं इसको, x की पावर 2 माइनस का 4x माइनस का 45। द्विघात समीकरण को हल करने की मैंने आपको 3 विधि बताई है, जिसमें से किसी भी विधि का प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहां पर हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो देखिए गुणनखंड विधि से हम इसको कैसे हल करेंगे, गुणा करने पर आपको कितना लेके आना है, माइनस का 45, और प्लस या माइनस करने पे आपको कितना लेके आना है, माइनस का 4। तो हमें ऐसी दो संख्या लेनी है कि जिनका गुणा करें तो माइनस का 45 आ जाए, और जिनको जोड़े या घटाएं तो माइनस का 4 आ जाए। यानी हमें इस 4x को दो भागों में तोड़ना है। तो देखिए 4x को दो भागों में तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इस 45 का गुणनखंड कर दो। 45 का गुणनखंड 9 5 45। तो एक संख्या तो आपके पास 9 और एक कितनी होगी, 5। देखिए दोबारा से, जब हम 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसको जमा दीजिए, x की पावर 2 का x की पावर 2। अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि आपको माइनस का 4 लेके आना है, और माइनस का 4 कब आएगा, जब बड़ी संख्या किसकी होगी, माइनस की, और छोटी किसकी होगी, प्लस की। यहां पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपके पास यहां पे दो संख्या है, और यहां पर जो संख्या है वो इनको घटाने पर आ रही है, तो एक तो संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की। अब कौन सी माइनस की होगी और कौन सी प्लस की होगी, यहां पर आपके पास 4 किस में, माइनस में,
तो बड़ी संख्या माइनस की हो जाएगी और छोटी प्लस की हो जाएगी। तो देखिए यहां पर इसके स्थान पे हम किन किन को लिखेंगे, माइनस का 9x और प्लस का कितना लिखेंगे 5x और 45 का 45 और ये आपके इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन हो गया। आप चाहे तो यहां से आगे श्रीधराचार्य विधि से भी कर सकते हैं। देखिए दो दो के जोड़े बनाएंगे हम, इन दोनों में x कॉमन लेंगे, तो जब हम x कॉमन लेंगे तो x की पावर 2 में से एक x आ गया तो एक x बचेगा, माइनस यहां से x आ गया तो 9 बचेगा। इन दोनों में 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, x बचेगा और 5 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा, पन्नाम 45। एक बार आप x माइनस 9 को ले लीजिए और एक बार आप x प्लस 5 को ले लीजिए। इसके बाद पहले इसे हल करेंगे तो देखिए x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 9 प्लस का है और 9 की साइड चेंज करेंगे तो 9 किसका हो जाएगा, प्लस का। यहां पर 9 किसका है, माइनस का, और जब इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो आपका x का मान आ गया 9। x का मतलब है बड़ी संख्या बराबर कितनी आ गई, 9। अब आगे देखिए x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 5। माइनस की संख्या आपको लेनी नहीं है, तो आपका जो पहला आंसर है x बराबर 9, ये आंसर आ गया आपका बड़ी संख्या। अब हमें कौन सी संख्या निकालनी है, छोटी। तो देखिए छोटी संख्या निकालने के लिए हम किसी भी समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप पहले का कर लो चाहे आप दूसरे का कर लो। हम समीकरण 2 का प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण 2 में दिया हुआ है y की पावर 2 बराबर में कितना है, 4x। y की पावर 2 बराबर 4, इनके बीच में गुणा, x का मान आपने कितना निकाला था, 9, इसको यहां पर आप रख दीजिए। तो y की पावर 2 बराबर 9 चौका 36 और जब हम y का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर यहां से हट जाएगा और ये संख्या किस में आ जाएगी, अंडर रूट में। बताओ 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6 6 36। तो आपका आंसर आ गया y बराबर 6। तो देखिए x का मान तो 9 आ गया और y का मान 6 आ गया। बड़ी संख्या 9 और छोटी संख्या आपके पास कितनी आ गई, 6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर